पत्नी के लिए पति को बनना चाहिए ऐसी हस्ती जैसे बरसते पानी में भी न डूबे कोई कागज की कश्ती। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं जानते हैं आप? दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता जो होता है ना, वो पति पत्नी का होता है। लेकिन इस रिश्ते में भी कई बार दरारें आ जाती है, दरारें टकराव हो जाते हैं क्योंकि कुछ बीमारियां होती है और बहुत सारे कुछ अलग अलग कारण भी होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बीमारियां होती है। और इसी में की एक बीमारी होती है रसोली। रसोली जिसको फाइब्राइड्स के नाम से भी जाना जाता है, मायोमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके कारण भी रिश्तों में तकरार पैदा हो जाती है, रिश्तों में दरारें आ जाती है। जो खूबसूरत रिश्ता है पति पत्नी का, उसमें दरारें पैदा हो जाती है। खूबसूरत जिंदगी पर फाइब्राइड्स का वार। आप भी तो नहीं है इसके शिकार? ये जो खूबसूरत जिंदगी महिलाओं को दी भगवान ने, उसके ऊपर फाइब्राइड्स का वार हुआ है। कहीं उस वार के उसके शिकार आप भी तो नहीं है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके काम करता हूँ। आज हम देखने वाले एक टेस्टोमनी इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं। और टेस्टोमनी है रसोली के ऊपर में, फाइब्रॉइड्स के ऊपर में, मायोमा के ऊपर में। लेकिन उसके पहले हमको देखने पड़ेंगे रसोली क्यों होती है, फाइब्रॉइड्स होते क्यों हैं। होने के बाद भी एक स्त्री को बच्चे होने के बाद भी रसोली की या फाइब्रॉइड्स जिसको बोले मायोमा की शिकार क्यों होती? फाइब्राइड्स क्यों होते, इसका असल कारण तो डॉक्टर भी नहीं जानते। लेकिन रिसर्च बताता है जेनेटिक जो बदलाव होते या हार्मोन्स के बदलाव के कारण फाइब्राइड्स के लोग शिकार होते। क्यों फाइब्राइड्स होता है, क्यों एक हंसती खेलती स्त्री फाइब्राइड्स का शिकार होती है, ये डॉक्टर को भी नहीं मालूम। इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो रिसर्च हुआ है वो कहता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जेनेटिक जो बदलाव होते हैं, उसके कारण बहुत सारी स्त्रियां हमारे देश के अंदर में या दुनिया के अंदर में फाइब्राइड्स की शिकार होती है। अब इसके अंदर में आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और आप फाइब्राइड से ग्रसित है क्या, ये कैसे पहचाने, इसके लिए कुछ सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स की हम बात कर लेते हैं। यह नॉन कैंसरस गांठें होती है। गांठें होती है एक प्रकार की, लेकिन नॉन कैंसरस होती है। शुरू में पता ही नहीं चलता, जब आपको गांठें हुई है तब पता ही नहीं चलता। अगर आपके पीरियड जो मासिक माहवारी आपको आती है वो अगर आपकी अनियमित हो जाती है, पीरियड्स का जो टाइम पीरियड होता है 6 दिन से ज्यादा चलता है, आपका जो माहवारी का पीरियड है वो 6 दिन से अगर ज्यादा चल रहा है, पेल्विक में आपको पेन हो रहा है, लोअर बैक में पेन हो रहा है, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, अक्सर आपको कब्ज की शिकायत हो रही है, शारीरिक संबंधों के दौरान आपको अगर दर्द हो रहा है, शारीरिक संबंधों के दौरान अगर आपको दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण अगर आपको एनीमिया के आप शिकार हो गए, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये मैं जो सिम्टम्स बताया हूं, ये सिम्टम्स अगर आपको है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए। हो सकता है आपको फाइब्रॉइड्स से ग्रसित हो सकती हो, आप हो सकता है, 100% नहीं, लेकिन चांसेस है कि आप फाइब्रॉइड से ग्रसित हो सकते हो। अब देखते हैं टेस्टोमनी। एक फाइब्रॉइड की एक ग्रसित महिला की टेस्टोमनी देखते हैं। ये टेस्टोमनी मैंने आपको पहले ही बताया इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर में, तो थोड़ी सी प्ले करूंगा मैं और पूरा ट्रांसलेशन करके मैं आपको बता ही रहा हूं। तो इस महिला को हीमोइम से कैसे फायदा हुआ ये देखते हैं इस टेस्टोमनी में। Oke, halo, selamat malam. Nama saya Yvonne dari Jakarta. Selamat malam Pak Mike dan selamat malam semuanya. Saya mau testimoni. Saya mendengar hemohim itu udah lama, tapi saya belum tahu sih sedahsyat apa hemohim itu. Terus saya tipikal orang yang gak gampang percaya, apalagi kan mengenai suplemen gitu. Nah, आपने वीडियो में जो महिला देखी ना, जो सफेद कलर के कपड़े पहन की है, उनका नाम है इवान। यह कह रही है मैं इस तरह की इंसान हूं या महिला हूं कि कोई भी बात पे जल्दी विश्वास नहीं करती। फरवरी 22 में राहचल ने कहा जल्दी से अगर आप ठीक होने के लिए हीमोहिम क्यों नहीं लेते, क्योंकि इनको ओमिक्रॉन जो वायरस आया हुआ था उससे इनको ग्रसित हुआ था। एक प्रकार का कोविड था ओमिक्रॉन, उससे एक
ग्रसित थी ओमिक्रॉन से, इनको पकड़ लिया था ओमिक्रॉन ने, तो इनका एक पहचान वाला था राहाचेल, उसने इनको बोला कि आप जल्दी से रिकवर होने के लिए हीमोहिम क्यों नहीं लेती। तब इन्होंने हीमोहिम लिया, वह भी सिर्फ एक बॉक्स, यानी 60 पाउचेस इन्होंने परचेस किए। लेकिन मैं इतनी इमोशनल थी, इनको उससे फायदा हुआ, लेकिन ये इतनी इमोशनल थी, मुझे लग रहा था कि मुझे जो फायदा हो रहा है, मैं जो रिकवर हो रही हूँ, वो डॉक्टर के दवा से ठीक हो रही हूँ, ना कि हीमोहिम से। और मैं हीमोहिम पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये महिला कहती है कि जब ओमिक्रॉन वायरस से इनको ग्रसित हो गई थी, ये ठीक हो रही थी हीमोहिम से, लेकिन ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि हीमोहिम से ठीक हो रही है। इनको लगता था मैं डॉक्टर की दवा से ही ठीक हो रहा हूं, पर असल में कहानी ये है ही नहीं। ये जो मैंने बताया ओमिक्रॉन वाली, ये कहानी है ही नहीं। असल में कहानी ये नहीं, मई 2022 में यूटेरस के अंदर में जो मायोमा होता है, उससे ये ग्रसित हुई थी। यूटेरस के अंदर गठाने इनको हो गई थी, और पॉलिप्स भी थे। पॉलिप्स यानी एक तरह के जंतु होते, यानी यूटेरस के अंदर में जीवित जो जंतु बोले, वो इनको हो गए थे। इस कारण ये बीमार थी, और उस समय थोड़ा सा इनका खून भी बह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी जंतु थे इनके शरीर के अंदर में, यूटेरस के अंदर में, तो वहां से इनको ब्लीडिंग भी हो रही थी, जो इनको अनकंफर्टेबल फीलिंग करा रही थी। क्योंकि ब्लीडिंग के कारण, आप अगर महिला है तो आप जानते हैं, पुरुष नहीं समझ सकते, लेकिन अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है महिला को, तो कितना अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, ये एक महिला बहुत अच्छे से जानती है। इन्होंने इस समस्या पे राहाचेल से बात की। एक राहाचेल करके इनका कोई करीबी रिश्तेदार था, उससे उन्होंने बात की। उन्होंने कुछ उपचार तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हीमोहिम लेना जारी रखो। आपने पहले हीमोहिम लिया था, अभी कंटिन्यू उसको लेना जारी रखो। और इन्होंने 30 दिन रेगुलर हीमोहिम लिया। क्या लिया? 30 दिन रेगुलर हीमोहिम लिया। इस महिला ने गर्म पानी के साथ हीमोहिम लेना चालू किया, यानी हीमोहिम पी जाती थी, उसके ऊपर में थोड़ा सा गर्म पानी पीती थी। 10 दिन लेने के बाद इनके पीरियड चालू हुए, माहवारी का समय इनका चालू था। 10 दिन बाद इनकी माहवारी चालू हुई, जो साइकिल थी वो साइकिल आ गई, और इसमें कुछ लम्प्स बाहर आए। माहवारी के दौरान जो ब्लीडिंग्स होती है, वो ब्लीडिंग के अंदर कुछ लम्प्स बाहर आए। ये कहती है पीरियड चालू होने के 2 दिन पहले इनका जो स्टमक था वाज रियली हॉट। इनका जो पेट था बहुत गर्म था, रियली हॉट लग रहा था इनको। लेकिन जैसे ही वो लम्प्स बाहर आए पीरियड के दौरान, जैसे ही ब्लड के साथ वो लम्प्स बाहर आए, इनका स्टमक बेटर फील करने लग गया, इनको बेटर फीलिंग आने लगी। हीमोहिम लेने से पहले बहुत ज्यादा इनको ब्लीडिंग होती थी। इन्होंने बताया था ना पहले आपको कि ब्लीडिंग होती है करके, तो इनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग थी, जिसके कारण वो अनकंफर्टेबल फीलिंग करती थी, और वह भी लंबे समय के लिए। अप्रॉक्स 14 दिन के आसपास इनको ब्लीडिंग चलता था। लेकिन हीमोहिम लेने से ब्लीडिंग भी नॉर्मल हो गया। 6 दिन से अगर ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो आपको फाइब्रॉइड की समस्या हो सकती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो इनको 14 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग चलती थी, लेकिन हीमोहिम लेने से इनकी जो ब्लीडिंग की समस्या थी वो भी नॉर्मल हो गई। नॉर्मल जितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए रेगुलर पीरियड के दौरान में, एक माहवारी के दौरान में, उतना ही इनको ब्लीडिंग हो रहा था, और बहुत अच्छा ये फील कर पा रही थी। इनके जो कमर का साइज है वह भी कम हो गया था। ये कहती है इनकी कमर का जो साइज था वो ऐसा बढ़ गया था, वो भी कम हो गया था। वह कह रही है कि मुझे नहीं लगता ये कमर का साइज हीमोहिम के कारण कम हुआ। उनको लगता है कि जो उनकी शारीरिक स्थिति खराब हो गई थी, जो उनको प्रॉब्लम था मायोमा वगैरह, उसके कारण इनका कमर का साइज बढ़ गया होगा, लेकिन हीमोहिम के कारण कम हुआ ऐसा नहीं लगा। लेकिन असल में हीमोहिम के कारण इनका कमर का साइज कम हुआ था। ये बहुत स्वस्थ महसूस कर रही थी, और इनकी जो बाह की परिधि थी ना, वो भी घनी हो गई थी, यानी यहाँ का जो मांस है ना, वो मांस भी बढ़ गया था। पहले इनका मूड अच्छा नहीं रहता था, यानी मूड में नहीं रहती थी, हमेशा इनका मूड खराब हुआ करता था, क्योंकि जो ब्लीडिंग्स होती है, ब्लीडिंग के कारण भी महिलाओं को समस्या होती है, तो इनका मूड खराब होते रहता था। अब मैं लंबे समय बाद अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये महिला कहती है काफी लंबे समय बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए अब मैं नियमित रूप से हीमोहिम लेती हूं। इसीलिए मैं अब नियमित रूप से हीमोहिम लेती हूं। तो आप समझ चुके होंगे मायोमा में कैसा काम करता है हीमोहिम।
मेरा कहना आप समझ चुके होंगे, ये टेस्टोमनी जो मैंने ट्रांसलेट करके बताया उससे आप समझ चुके होंगे कि मायोमा में हीमोहिम कैसे काम करता है। इसकी जो लिंक है ओरिजिनल वाली वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा आपको, ताकि आप वेरीफाई कर लेना, आप वेरीफाई कर लेना जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं। तो ये जो टेस्टोमनी है, जितनी भी मेरे इस देश के अंदर में जो महिला है, उन सभी को, महिलाओं को ये वीडियो देखना चाहिए या उनके तक ये वीडियो पहुंचाना चाहिए, जिनको भी फाइब्रॉइड की समस्या है, जिनको भी रसोली की समस्या है। एक बार इस वीडियो को देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां आप कांटेक्ट जरूर कीजिए। अगर आप चाहते रसोली से छुटकारा पाना, अगर आप चाहते मायोमा से छुटकारा पाना, आप चाहते फाइब्रॉइड से छुटकारा पाना, आप चाहते आपकी जिंदगी बेहतर बनाना, आप चाहते आपके पति पत्नी के जो रिश्ते खराब हो चुके रसोली के कारण, फाइब्रॉइड के कारण, उसको ठीक करना, तो जरूर इस वीडियो को देखिए और इसमें जो कहा गया वो कैसे यूज करना, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स दी हुई है। फाइब्रॉइड्स आर एक्सट्रीमली कॉमन। फाइब्रॉइड्स की जो समस्या है, कॉमन समस्या है। अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ वुमेन हैव देम। 30% महिलाओं को फाइब्रॉइड से ग्रसित है, कॉमन समस्या है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जिसको भी फाइब्रॉइड की समस्या है, हर किसी महिला के पास आप शेयर कीजिए, क्योंकि फाइब्रॉइड की समस्या महिलाएं भी छुपा के रखती है। तो आप शेयर कीजिए, उनको समझ में आ जाएगा, उनको समस्या होंगी तो खुद मुझे कॉल कर लेंगे। और सभी महिलाओं से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप शर्माइए मत, मुझसे कॉल कीजिए, मेरे से बात कीजिएगा, मैं आपके समस्या का निदान जरूर करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।